नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज हम सुन रहे हैं दुर्गा सप्तशती की छठे अध्याय को। महर्षि मेघा आगे कहते हैं, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध से भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र क्रोध से भर गया और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो तो चाहे वह देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, उनको तुम अवश्य ही मार देना। महर्षि मेघा ने कहा। शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर देवी के पास ललकारने पहुंचा। अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ ले चलूंगा। देवी बोली, आज सुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या पाऊंगी। आगे महर्षि मेघा ने कहा। ऐसा कहने पर दुर्मलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर एक तीखे बाणों की शक्तियों से और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपने ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना पर कूद पड़ा। उसने कई असुर को अपने पंजों से, कई को अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले, कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले। गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़ कर उनका रक्त पिया। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है, उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मारा और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार करा, तब उसको बड़ा ही क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओंठ फड़कने लगे और उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी। चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जाएं तब भी उनको बांध कर यहाँ ले आना। दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना के साथ हथियार उठाए देवी से लड़ने चले गए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी थी देखा और असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़ने लगे। तभी अंबिका को उन पर क्रोध आया। मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल लाखों वाली काली प्रकट होने लगी। अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हथियार पर सवार योद्धाओं और घटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी के पैरों को दबाकर, किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़कर और क्रोध से भर उनको दांतों से पीस रही थी। उसके कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोन डाला और कितनों को मार कर भगा डाला।
कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंडकाली देवी की ओर पलका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश से भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया। उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा देख मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध से भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा देख उसकी बाकी बची सेना भाग पड़ी। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास पहुंच गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ को तुमको स्वयं वध करना होगा। महर्षि मेघा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जय चामुंडा देवी। आज की दुर्गा सप्तशती के अध्याय का समापन यहीं होता है। कल सुनेंगे अगले अध्याय को। हमारे साथ बने रहने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।